तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वी हैव टू फॉर्म अ 6 डिजिट नंबर। एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है, बट वी हैव टू यूज ओनली द डिजिट 1 and 8, एंड दो 6 डिजिट नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 21। उसकी प्रोबेबिलिटी बनानी है, राइट। तो जितने भी 6 डिजिट के नंबर बनेंगे यूजिंग ओनली 1 and 8, उनके रेस्पेक्ट में जितने भी नंबर हैं विच आर दी मल्टीपल ऑफ 21, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो देखो, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन में आपको समझने में भी मजा आएगा, आई होप सो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले टोटल नंबर्स कितने बनेंगे 6 डिजिट के। तो ये 6 प्लेस हैं। फर्स्ट प्लेस हैज हाउ मेनी चॉइसेस, या तो 1 या फिर 8, 2 चॉइसेस। सेकंड प्लेस ऑल्सो हैज 2 चॉइसेस, थर्ड प्लेस ऑल्सो हैज 2 चॉइसेस, दिस ऑल्सो हैज 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस। So 2 raised to the power 6 are हैं. So 64 are the total numbers which can be formed using 1 and 8. अब इसमें से हमें ये देखना है कि कितने नंबर हैं जो 21 के मल्टीपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें है ना, देखो, जो भी नंबर आएगा उसमें या तो 1 आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा, या फिर सम 1 और सम 8 आर बी देयर, राइट। तो अगर मैं केस लेता हूं कि ऑल वन सारे के सारे 1 है। अगर सारे के सारे 1 आ रहे हैं इस नंबर में, राइट, सारे के सारे अगर 1 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। तो सारे के सारे अगर 1 आ रहे हैं तो देखो, कोई भी नंबर अगर 21 का मल्टीपल है, दैट मीन्स दैट नंबर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 7 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 3, तभी तो वो जाके 21 का मल्टीपल बनेगा। अब अगर ये नंबर देखो 6 जगह 1 है, तो सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सॉरी, सम 6 आ रहा है, तो ये 3 का तो मल्टीपल है। And when you divide this number by 7, you will realize that this number is also divisible by 7. तो ये वाला केस हम एक्सेप्ट कर लेंगे एनालाइज के लिए कि भाई सारे जगह 1 1 पॉसिबल है। तो एक तो यही आ गया। केस 2 क्या ले सकता हूँ कि 5 टाइम्स 1 आ रहे हैं एंड 1 टाइम 8 आ रहा है। तो 1 1 1 1 1 एंड 8। अब इसमें सम कितना आ रहा है, सम ऑफ डिजिट 8 + 5 13। तो ये तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है, तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं होगा। केस 3 पर आता है, 4 टाइम्स 1 आ जाए एंड 2 टाइम्स 8 आ जाए। 4 टाइम्स 1 कुछ ऐसा होंगे, और 2 टाइम्स 8, तो 16 + 4 सम कितना आ रहा है, 20। अगेन दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, 3, सॉरी। तो ये एक वाला केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली, अगर मैं 3 टाइम्स 1 लेता हूँ एंड 3 टाइम्स 8 लेता हूँ, तो 1 1 1 1 एंड 8 8 8, तो सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो ये हम ये 3 का डिविजन, ये 3 का मल्टीपल है, तो ये हम एनालाइज के लिए ले सकते हैं कि इसमें कितने होंगे 7 के मल्टीपल, राइट। सिमिलरली केस 5 क्या होगा कि 2 टाइम्स 1 आ जाए एंड 4 टाइम्स 8 आ जाए, तो 1 1 1, सॉरी 1 1 8 8 8 8, सम कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। अगेन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला केस नहीं होगा। एक केस ले लेते हैं, दैट एक बार ही 1 आ रहा है और 5 बार 8 आ रहा है, तो 1 8 8 8 8 8। तो इसमें सम कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। अगेन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला केस तो होगा ही नहीं। ये है सिक्स्थ केस। और जो फाइनल केस होगा सेवंथ वाला, उसमें सारे के सारे 8 आ जाए, सो 8 8 8 8। इसमें सम कितना आ रहा है, 8 6 48, तो ये 3 का मल्टीपल है। एंड व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय 7, ये कंप्लीटली डिविजिबल भी हो जाता है। तो ये वाला केस भी आएगा। तो इन 7 केस में हमें ये तो रियलाइज हो गया कि एक तो हर जगह अगर 1 आ जाए तो भी चल जाएगा, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 21, तो ये वाला केस एक्सेप्टेड है। हर जगह 8 आ जाए तो भी चल जाएगा, बिकॉज दिस नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज 7। एंड एक केस ये है कि अगर 3 बार 8 और 3 बार 1 आता है, तो उसमें वो नंबर 3 का मल्टीपल तो है, बस ये देख लेते हैं कि 7 का भी मल्टीपल होगा या नहीं होगा। इतना क्लियर है ना। अब देखो, अब ध्यान से सुनना।
अब जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। देखो काम की बात क्या है कि जब भी कोई नंबर होगा जिसमें 3 बार 1 आ रहा होगा और 3 बार 8 आ रहा होगा, जैसे ये नंबर ले लेता हूँ, इसको अगर मैं लिखूंगा, एक्सप्रेस करूंगा, तो इसको कितना लिखूंगा, 10⁻6 प्लस 10⁻6 प्लस 10⁻5 प्लस 10⁻4 प्लस 8 इंटू 10⁻3 प्लस 8, सॉरी 5 से स्टार्ट होगा ना। अगर ये लिखेंगे 10⁻5 प्लस 10⁻4 प्लस 10⁻3 प्लस 8 इंटू 10⁻2 प्लस 8 इंटू 10⁻1 प्लस 8 इंटू 10⁻0। ओके, 10⁻5 प्लस 10⁻4 प्लस 10⁻3। अब ये जो 8 है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 7+1 10², इस वाले 8 को 7+1 टाइम्स 10, और इस वाले को 7+1 टाइम्स 1। तो क्या क्या कॉमन आ गया, देखो जैसे यहाँ पे 10⁻5 प्लस 10⁻4 प्लस 10⁻3 प्लस यहाँ से कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, 10⁻2 प्लस 10 प्लस 1, और 7 के साथ क्या क्या आ रहा है, 10² प्लस 10 प्लस 1, ये आ रहा है। अब ये जो नंबर है, ये तो 1 1 1 1 1 1 ये लिखा हुआ है, प्लस 7 इंटू ये कितना आ गया, 100 प्लस 10 प्लस 1 1 1 1। तो देखो ये वाला नंबर तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ये 21 का मल्टीपल है, एंड बिकॉज दिस नंबर 1 1 1 3 का मल्टीपल है एंड दिस इज 7, तो क्या ये वाला नंबर भी 21 का मल्टीपल है, तो दिस नंबर इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 21। तो ये समझ में आया कि अगर मैं 3 बार 1 ले रहा हूँ, 3 बार 8 ले रहा हूँ, तो नंबर 21 का मल्टीपल आ रहा है इस वे में। ऐसा भी हो सकता था कि लेट सपोज कि जब मैं 3 बार 1 और 3 बार 8 ले रहा था, तो लेट सपोज एक नंबर ऐसे बन जाता, 1 8 1 8 1, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसको भी एक्सपेंड करके लिखता है, ये कितना होगा, 8 इंटू 10⁻5 प्लस 10⁻4 प्लस 8 इंटू 10⁻3 प्लस 10² प्लस 8 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10⁻0। अगेन अब मैं ना इस वाले 8 को 7+1 लिख देता हूँ, इस वाले 8 को भी 7+1 लिख देता हूँ, और इस वाले 8 को भी 7+1 लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 10⁻5, ये वाला 10⁻4 प्लस यहाँ से आएगा 10⁻3 प्लस 10² आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10⁻0 विच इज 1, और 7 के साथ क्या क्या आ रहा है, 10⁻5 आ रहा है, देन 10⁻3 आ रहा है, देन 10⁻1 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अगेन ये कितना आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 प्लस 7 इंटू ये कितना लिखा है, 10⁻5, फिर 10⁻3, फिर 10, इसको ऐड करो, 0 1 0 1 0 1, तो क्या ये 1 0 1 0 1 0 ही आ रहा है। अब ये जो नंबर है 1 0 1 0 1 0, ये 3 का तो मल्टीपल है, एंड 7 की वजह से ये 3 और 7 दोनों का मल्टीपल हो गया पूरा नंबर। तो क्या ये नंबर 21 का मल्टीपल हो गया, अगेन दिस नंबर इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 21, तो क्या ये वाला नंबर भी 21 का मल्टीपल हो गया। ओके, तो देखो गौर करने वाली क्या बात है, यहाँ से जो हमें मिला था ना, इस ये जो 1 1 1 मिला था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 8 नहीं आया तो यहाँ पे 0 कर देता हूँ, सेकंड प्लेस पे भी 8 नहीं था तो 0 कर देता हूँ, थर्ड प्लेस पे भी 8 नहीं था, 0 कर देता हूँ, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ सिक्स प्लेस पे 8 था, तो उसकी वजह से यहाँ पे 1 1 1 रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। तो जो मैंने 1 1 1 लिखा था उसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसका रीजन अभी पता चलेगा। अब देखो जब मैंने इस नंबर को ब्रेक किया, तो 1 1 1 1 तो आ ही रहा है 6 टाइम्स, साथ में 7 के साथ क्या आया, ये आया। इसका क्या मतलब हुआ कि 8 पहले प्लेस पे था,
तो जब नंबर को ब्रेक किया तो उसकी वजह से यहाँ पे 1 आ गया। सेकंड प्लेस पे नहीं था तो 0 आ गया। थर्ड प्लेस पे नहीं था, थर्ड प्लेस पे है तो 1 आ गया। फोर्थ पे 0 आएगा, फिफ्थ पे है तो 1 आएगा, देन 0 आएगा। तो 1 0 1 0 1 0, यही आ रहा है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उससे अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक हमने बनाई है वो और कंसोलिडेट हो जाएगी। तो लेट सपोज कि नंबर ले लेते हैं 881181। इसको ब्रेक करो। सो 8 इंटू 10⁵ प्लस 8 इंटू 10⁴ प्लस 10⁵ प्लस 10⁵ प्लस 8 इंटू 10 प्लस 1। अब अगेन जहाँ पे 8 है उसको दोबारा ब्रेक कर दो 7+1 फॉर्म में। तो इसे भी 7+1 लिख देता हूँ, इसे भी 7+1 लिख देता हूँ। अब 1 के साथ जो जो आ रहे हैं वो एक साथ लिख लेते हैं। 10⁵ प्लस 10⁴ प्लस 10⁵ प्लस 10⁵ प्लस 10⁵ प्लस 10⁵ विच इज 1। एंड 7 के साथ क्या आ रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पे 10⁵ आ रहा है। 7 के साथ क्या आ रहा है, 10⁵ आ रहा है, प्लस 10⁴ आ रहा है, देन 10⁻1 आ रहा है। ये नंबर अगेन कितना हो गया, 1 1 1 1 1 1, 6 टाइम्स आएगा प्लस 7 टाइम्स। अब इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा 1 1 0 0 1 0। आप ऐड करके देख लो, ठीक है? तो देखो अगेन ये 21 का मल्टीपल है, दिस नंबर ब्रैकेट के अंदर वाला ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये नंबर भी 3 का मल्टीपल आ गया? सॉरी 21 का मल्टीपल आ गया ये वाला नंबर भी। तो क्या ये वाला नंबर भी 21 का मल्टीपल निकल गया? तो देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जब भी मैं 3 बार 8 ले रहा हूँ और 3 बार 1 ले रहा हूँ तो उससे हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। 3 टाइम्स अगर मैं 8 लेता हूँ एंड 3 टाइम्स 1 लेता हूँ, इससे जब भी मैं कोई नंबर बना रहा हूँ तो 1 1 1 1 1 1 ये तो आ ही रहा है। प्लस 7 के साथ क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने 3 बार 8 लिया है तो उसकी वजह से उन 3 प्लेसेस पे 1 आ जाएगा, और जहां पे मैंने 1 लिखा है उन 3 प्लेसेस पे 0 आ जाएगा। तो जो भी नंबर होगा उसमें आपको यहाँ पे जो 6 डिजिट का नंबर आएगा, क्या उसमें आपको 3 1 एंड 3 0 रिफ्लेक्ट होंगे हमेशा। ये बात समझ में आती है? देखो ये वाला जब नंबर लिया तो यहाँ पे 1 1 1 आया, और यहाँ पे देखो 3 0 और 3 1 रिफ्लेक्ट हो गया। बिकॉज ऑफ दिस 7 के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 3 का मल्टीपल कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये वाला नंबर 3 का 21 का मल्टीपल निकल गया। फिर उसके बाद जब मैंने ये अरेंजमेंट देखा तो यहाँ पे भी 3 8 है, 3 1 है, उसकी वजह से 7 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वहां पे भी 3 1 आ रहे हैं और 3 0 आ रहे हैं, राइट? इसकी वजह से ये वाला नंबर 3 का मल्टीपल बन गया। 7 बाहर है तो ये वाला नंबर ओवरऑल 21 का मल्टीपल बन गया, एंड दिस नंबर इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 21। तो ओवरऑल दिस होल नंबर बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 21। इस वाले एग्जांपल में भी देखो 3 बार 8 है, 3 बार 1 है, तो जहां जहां 1 आए हैं वहां पे 0 आ गए, जहां जहां 8 आए हैं वहां पे 1 आ गए। तो अब उसका फायदा क्या हुआ ना, उससे मेरे को ये चीज समझ में आ जाती है, बिकॉज दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 21। आप 3 1 और 3 0 को कैसे भी अरेंज कर लो, सम ऑफ द डिजिट इस ब्रैकेट वाले नंबर का हमेशा 3 आने वाला है। इस ब्रैकेट वाले नंबर का सम ऑफ डिजिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 3। यस और नो? ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, हमेशा 1 0 का ऑर्डर चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे कुछ और ऑर्डर था, यहाँ पे कुछ और ऑर्डर है, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। हमें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि 7 के साथ जो ये नंबर लिखा है क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है, बिकॉज सम ऑफ द डिजिट इज गोइंग टू बी 3, सो दिस नंबर बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड बिकॉज ऑफ 7 दिस नंबर इज बिकम अ मल्टीपल ऑफ 21। सो इससे क्या समझ में आता है, इट implies whenever I'm taking 3 times 8 and 3 times 1, whatever the arrangement of that number is always going to be the multiple of 21. Is that clear? So it implies
all the possible arrangements of three ones and three eights are always be multiple of 21। तो यहां से कितने तरीके आ गए, 3 वंस हैं, 3 8 हैं, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 6c3 20। तो नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल वेज कितना है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, so 3 times 8 and 3 times 1 का अरेंजमेंट 20 प्लस, उसके बाद हमने देखा कि सारे अगर 1 है तो ये नंबर 3 का मल्टीपल तो है, और इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से हो भी रहा है डिवाइड, तो ये 21 का मल्टीपल निकल गया। तो 6 वंस का तो एक ही अरेंजमेंट है एंड 6 एट्स का भी एक ही अरेंजमेंट है, तो 20 यहां से आ रहे हैं, 6 वंस के अरेंजमेंट 1, 6 8 के अरेंजमेंट B1, तो टोटल 22 फेवरेबल वेज हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी इज 22 अपॉन टोटल इज 64। तो ये है P की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से काट दो, 11 अपॉन 32 इज P। सो 96 P कितना आ गया, 96 इंटू 11/32, तो ये 33 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो आंसर इज 33।